इस तरह से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं जो हाँ स्पोर्ट ग्रांट है, हमारे शिक्षक का जो फोटो फ्रेम है, ठीक है, जो टीलम की किट है, उन सभी का जो भी कंपोजिट ग्रांट के अलावा एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका यूटिलाइजेशन कैसे दिखाएंगे, इस पर ऑनलाइन कैसे फीड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको आना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे यूटिलाइजेशन DCF 2023-24, इस पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर आ जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिलीज बजट्स TCF। उसके बाद यहाँ पर डिटेल आपके विद्यालय की होगी, है टीचर जो भी हैं उनका मोबाइल नंबर वगैरह। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपको यहाँ यूटिलाइज्ड बजट की इंफॉर्मेशन देनी होगी। जैसा कि विद्यालय में अगर प्राइमरी है तो 5,000 की स्पोर्ट ग्रांट आई होगी, ओके, और जो अपर प्राइमरी है उसमें 10,000 की। तो यहाँ पर देखेंगे यूटिलाइज्ड मतलब उपभोग कितना हो गया आपने इस 5,000 आई हुए धनराशि का, जो स्पोर्ट्स की खरीदी है, नहीं पूरे की खरीदी है, तो यहाँ पर 5,000 लिख दीजिएगा और बैलेंस यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद TLM फॉर स्कूल प्राइमरी के लिए टू बी फिल्ड बेस्ड ऑन स्कूल टाइप, जो भी आपका हो, ठीक है। TLM का कितना पैसा आया वो यहाँ पर भरिए और यूटिलाइज कितना हुआ वो भर दीजिए। ओवरऑल आपने पूरा यूटिलाइज किया होगा तो कोशिश यही करिए कि बैलेंस 0 रहे। अब सभी अमाउंट यूटिलाइज्ड में दिखाइए। हमारे शिक्षक बोर्ड जो फोटो फ्रेम है उनका यहाँ पर देखिएगा कितना रुपया आया था, 150 रुपये पर शिक्षक आया था, कितने टीचर थे वो टोटल अमाउंट यहाँ भरिए और कितना अमाउंट यूज हो गया यूटिलाइज में पूरा अमाउंट यहाँ पर भर दीजिए। बैलेंस 0 बचना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स बजट यूटिलाइजेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो स्पोर्ट की आपने जो वर्क किया उसकी डिटेल क्या है, नेम ऑफ द फर्म मतलब आपने कहाँ से वो स्पोर्ट किट खरीदी वो इस नाम भरिए, उसका एड्रेस यहाँ पर भरिए, बिल नंबर भरिए, उसका जो बिल नंबर आपका होगा दिया होगा उसने वो यहाँ पर भर दीजिएगा और बिल डेट किस डेट का बिल है वो यहाँ पर डेट भर दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स आइटम परचेज, कौन कौन से अपने आइटम स्पोर्ट के परचेज किए, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यहाँ पर बारी बारी से जितने भी आपने आइटम खरीदे हैं चाहे 10, 20, 50 जो भी है आपको बारी बारी से आपको भरने होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम जैसे बैट बॉल लिया यहाँ पर भरिए, क्वांटिटी कितनी है 1, अमाउंट कितने का लिया वो, वेरीफाइड बाय BEO कमेटी यस होगा, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी यस होगा। इन स्टॉक रजिस्टर क्या आपने स्टॉक रजिस्टर में उसे मेंशन किया है तो यस करिए, ओके। अब इस तरह से ये पहला यहाँ पर आइटम भर गया। दूसरा आइटम भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे एड न्यू रो, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरा आइटम भर सकते हैं। फिर से अगला आइटम भरने के लिए एड न्यू रो, इस तरह से अगली पंक्तियां ऐड होती जाएंगी। सभी आइटम आपको भरने होंगे बारी बारी से, ओके। ज्यादा अगर हो जाती है तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये तो हो गई। अब बात आती है इक्विपमेंट परचेज, अपलोड फोटोज ऑफ द इक्विपमेंट परचेज। अगर आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं तो उनके यहाँ पर फोटो अपलोड कीजिए, अप टू 2 इमेजेस तक आप अपलोड कीजिए। उसके बाद TLM फंड यूटिलाइजेशन, तो TLM आपका जो आया था फंड आपने ऊपर अपलोड किया है, ठीक है, मेंशन किया है यूटिलाइजेशन में, उस TLM की फोटो यहाँ पर अपलोड कीजिए, कम से कम 2। उसके बाद हमारे शिक्षक बोर्ड जो फोटोज आपने बनवाई है हमारे शिक्षक की जो टीचर्स की, उनकी लगभग 5 फोटोज यहाँ पर अपलोड करें। 5 से मतलब जैसे आप पहले यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो फिर से नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर से आपको एक अपलोड करनी है। इस तरह से बारी बारी से कम 5 इमेजेस आपको अपलोड करनी होंगी। ये सारा डेटा भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये भी जो कंपोजिट ग्रांट के अलावा धनराशि आई है एक्स्ट्रा में, स्पोर्ट किट हुई या फिर टीचर्स फ्रेम हुए या फिर जो TLM हुआ, उनका भी डेटा यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन की धनराशि है वो अपलोड हो जाएगी पेड़ा पोर्टल पर।